चाहत के अलग अलग रूप होते हैं। कहीं नौकरी की चाहत, किसी को दौलत की चाहत, किसी को शोहरत की चाहत, किसी को बच्चों की चाहत, तो किसी को ज़मीन की चाहत। तो चाहत के ऐसे ही अलग अलग रूप होते हैं। आज की कहानी में भी चाहत के अलग अलग रूप हैं। एक को नौकरी की चाहत थी तो एक को बच्चे की चाहत थी। उसको बच्चे नहीं हो रहे थे तो उस महिला ने जो तरीका अपनाया वो वाकई इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला तरीका था। एक लाचार, एक बेबस लड़की का जिस तरह से उपभोग किया गया, उपयोग किया गया, उसको सुनकर शायद आप भी रो पड़ेंगे, आपकी भी नज़रें शर्म से झुक जाएंगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के ज़िला उज्जैन की। यहाँ का एक देवास गेट है और देवास गेट के पास लगभग 6 नवंबर की शाम 5 या 6 बजे के आसपास यहाँ एक लड़की बेहोशी की हालत में थी। अचानक ही राहगीरों की उस लड़की पर नज़र पड़ती है तो उसके बाद वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस मौके पर आती है और उस लड़की को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। जैसे ही डॉक्टर उस लड़की को देखते हैं, उसका उपचार शुरू करते हैं और उपचार होते होते 36 घंटे का समय बीत गया था, मगर उस लड़की को होश नहीं आया था। होश आया था 9 नवंबर की शाम लगभग उतने ही बजे जितने बजे की वो लड़की मिली थी। डॉक्टर ने पुलिस को फ़ोन किया कि साहब उस लड़की को होश आ गया है, और उस इलाके के जो इंस्पेक्टर होते हैं राम मूर्ति काशे और साथ ही एसपी सत्येंद्र शुक्ला, वो मौके पर पहुंच जाते हैं और उस लड़की से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम वहां कैसे पहुंची। उस बेटी से जब पूछताछ करने की कोशिश की जाती है तो वो लड़की कुछ भी नहीं बता पाती और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो रोने लगती है और उसके दिमाग में कुछ चलता है, फ्लैशबैक में चलता है। दरअसल फ्लैशबैक वाली बात यह है कि वो लड़की नागपुर की रहने वाली है और उसके माता पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका है। अब उसके परिवार में सिर्फ 2 ही लोग हैं, वो खुद और एक उसका 13 साल का भाई। इन दोनों की परवरिश का जिम्मा अब उसी के पास है। वो घर घर में जाकर झाड़ू पोंछा करती है, काम करती है, तब कहीं जाकर जो भी कुछ हासिल होता है उस हासिल होने के बाद उससे अपना घर चलाती है। मगर वो चाहती है कि उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाए जिससे क्या वो अपने घर का खर्च उठा सके। इसके लिए उसने अलग अलग कई लोगों से बोला, और जब कई लोगों से बोला तो एक दिन गांव की एक चंदा नाम की महिला उससे कहती है कि बेटा तुम काम करोगी, काम है आपको उज्जैन में मिलेगा। वो लड़की अपनी घर की मजबूरी देखते हुए, अपनी हालत देखते हुए तुरंत तैयार हो जाती है, क्योंकि उसको एक अच्छी नौकरी का भरोसा जो दिलाया गया था, और वही होता है। उस भरोसे दिलाने के बाद ये सब बातें वो कुछ देर पहले सोच रही थी, मगर उसने एक एक करके यही बात एसपी और वहाँ के एसएचओ को जब बताई है, तो बताने के बाद अब एसएसपी और साथ ही वहाँ का जो एसएचओ है वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर आगे क्या हुआ, क्या माजरा है कि लड़की ये बेहोश होकर यहाँ हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। उसके बाद वो लड़की बताती है कि जिस घर में वो गई थी उस घर का गांव का नाम है काठ बड़ौदा का था, जो कि उज्जैन ज़िले में पड़ता है, और यहाँ एक दंपति रहता है। दंपति का नाम राजकुमार सिंह और दूसरे का नाम चंद्रकांता है। ये दोनों महिला और पुरुष अकेले ही हैं इस घर के अंदर। और उसके बाद लगभग 1 महीने तक ये लड़की बड़े ही खुश तरीके से रही। इसका बड़ा ख्याल रखा गया, एक बच्चे की तरह ख्याल रखा गया। इसके खाने की, इसके पहनने की, हर चीज़ का ख्याल रखा गया। उसको यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि जैसे कि उसके माँ बाप फिर से मिल गए हैं, क्योंकि इस दंपति की जो उम्र है 43 साल और 45 साल है, वो इसे अपने वाकई बच्चे की तरह रखते थे। 1 महीना इस घर में उसका बड़ा खुशी खुशी गुजरता है और वो अपने इस घर का अपने घर जैसा ख्याल रखती है। यहाँ से जो पैसे मिलते हैं वो अपने भाई को भेज देती है। मगर लगभग 1 महीना गुजरने के बाद जो उसके साथ होता है वो शायद कभी नहीं होना चाहिए था। इस घर की जो मालकिन है जिसका नाम है चंद्रकांता, वो इस 19 साल की लड़की को अपने पति के साथ सोने के लिए मजबूर कर देती है। ये लड़की मना करती है, विरोध करती है, मगर जो इस घर का मालिक है राजकुमार, वो बिल्कुल भी नहीं मानता है और उसके साथ वो काम करता है जो काम पत्नी के साथ होता है। ये पहली रात थी। ये लड़की इस घर में रहकर विरोध नहीं कर पाई, क्योंकि 1 महीना इसके साथ जो खातिर हुई है, जो इसकी रहने की हर चीज़ की छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखा गया था, उसे लगने लगा था कि ये मेरे माँ और ये मेरे पिता हैं। मगर माँ बाप ने उसके साथ जो करना शुरू किया था वो वाकई हैरान करने वाली बात थी। ये बात है जुलाई 2020 की, और जुलाई का महीना निकल जाता है, अगस्त का महीना भी निकल जाता है।
अब शुरुआत हो जाती है इसके साथ हर दिन एक रात बिताने की। वो जो 43 या 45 साल का बुज़ुर्ग आदमी है, वो आदमी इसके साथ अब रातें गुजारने लगता है और हर रात उसके साथ कुछ ना कुछ करता है। वक्त आगे बढ़ता चला जाता है और एक दिन ये लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी कि इसके पेट में गर्भ ठहर जाता है। और ये दंपति यही चाहता था कि इस लड़की के पेट में गर्भ ठहर जाए और ये एक बच्चे की माँ बन जाए। अब यहाँ से ही कभी कभी हॉस्पिटल जाया करते थे तो नाम चंद्रकांता का लिखाया जाया करता था और इस लड़की को गाड़ी में छुपा के ले जाया जाया करता था, ताकि किसी को ये कानो कान खबर न लग जाए कि इस घर में ऐसा भी कुछ चल रहा है। और ये महिला जिसका नाम चंद्रकांता है, वो अपने पेट पर तकिया लगा के रखती थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे वो अपने पेट का आकार भी काल्पनिक रूप से बढ़ा रही थी। वो मोहल्ले में भी घूमती थी, लोगों से मिला भी करती थी, आसपास के घरों में बैठा करती थी। उसने ये भूमिका बना रखी थी कि वो गर्भवती है, लेकिन वो असल में गर्भवती नहीं थी। गर्भवती थी उस घर में नौकरानी, जिसको नौकरानी की हैसियत से रखा गया था। और वो वक्त पूरी तरह से गुजर जाता है और गुजरने के बाद वो वक्त भी आता है जब उसको पूरे 9 महीने हो जाते हैं और एक वहाँ का उस इलाके का विनायक हॉस्पिटल है, उस विनायक हॉस्पिटल में उसकी बाकायदा डिलीवरी होती है, मगर उस नाम से नहीं जो उस लड़की का असली नाम था। चंद्रकांता के नाम से इसकी डिलीवरी होती है और इसको एक स्वस्थ बच्चा पैदा हो जाता है। दशहरे के आसपास का माजरा था, बच्चा पैदा हो जाता है, मगर ये महिला और ये लड़की और इसका पति, ये तीनों ही उस हॉस्पिटल में 6 नवंबर तक रहते हैं। और 6 नवंबर के बाद ये दंपति अपने घर चले जाते हैं, मगर 2 ऐसे व्यक्ति जो बहुत पावरफुल थे, जिनके पास कुछ ऐसे शस्त्र वगैरह थे जिनका वो लड़की विरोध नहीं कर सकती थी, और उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर सीधा छोड़ देते हैं देवास गेट के निकट और कहते हैं कि यदि बात ये जो हुआ है अभी तक तुम्हारे साथ 15 या 16 महीने तुम जो रही हो हमारे साथ, ये किसी को भी बताने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी, साथ ही अपने भाई की जान से भी हाथ धो बैठोगी। ये लड़की डर जाती है, मगर इसके पेट में, क्योंकि ये बताया ये भी जा रहा है कि 6 नवंबर को नहीं बल्कि 5 नवंबर से उस झाड़ियों में पड़ी हुई थी, इसके पेट में जो इन्फेक्शन था वो पूरी तरह से फैल चुका था, जिसकी वजह से बेहोश हो जाती है। और उसके बाद पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से लेती है और सीधा ही एक पुलिस की टीम भेजी जाती है उस गांव में, कायथा में, और दंपति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दंपति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो वो उनसे सख्ती से पूछताछ करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो रोने लगते हैं। रोता हुआ देखकर एसपी भी हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ये अपराधी हैं, आरोपी हैं, ये क्यों रो रहे हैं। जब एसपी ने उनसे बहुत प्यार से पूछा आखिर रोने की वजह क्या है और तुमने इस बेटी के साथ ऐसा क्यों किया, पहले अपने घर में बेटी बनाया, बेटी बनाकर उसको रखा और उसी से बच्चा पैदा किया, ये क्या बात हुई। तुम्हारे खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और तुम्हें कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। जब ये बात एसपी ने बोली तो उसके बाद उसने रोना शुरू किया दंपति ने, और रोते रोते कहा कि साहब हमारे एक बेटा था और एक बेटी, दोनों ही असमय उनकी मौत हो गई। अब उसके बाद क्योंकि इसकी नसबंदी हो चुकी है इस महिला की, चंद्रकांता की, तो इससे कोई बच्चे पैदा नहीं हो सकते थे। तमाम डॉक्टरों से, सभी लोगों से मिले, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया कि एक लड़की को लेके आएंगे नौकरानी बनाकर और उससे ये काम करेंगे। मगर ये काम इस तरीके से ना हो कि किसी और तरीके से भी हो सकता था। पुलिस ने इस बात को, उनकी को कोई तवज्जो नहीं दी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। और वो लोग जो उस लड़की को छोड़कर यहाँ गए थे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। इन चारों को जेल भेज दिया गया है। साथ ही इस लड़की को उसके घर सुरक्षित छोड़ दिया गया है और उसके शरीर की जांच भी कराई गई है, ताकि उसके शरीर के में जो पेट में, क्योंकि इसका बड़े ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ था, इसके शरीर से कहीं और ऑर्गन्स तो नहीं निकाल लिए गए हैं। हालांकि बाकी सब कुछ ठीक है, मगर उस लड़की की हालत अभी भी स्थिर बनी हुई है। दोस्तों, बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, ये वाकई अपना आप में एक बड़ी बात थी। इस दंपति को अपने बुढ़ापे के लिए बच्चे की ज़रूरत थी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने एक गरीब असहाय बच्ची, जिसकी खुद माता पिता नहीं है, खुद वो परेशानी से जूझ रही है, तो उसके साथ उन्हें ऐसा कदम बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए था। उन्हें बच्चे की ज़रूरत थी तो किसी ऐसी संस्था से जो बच्चा गोद ले सकते थे और किसी ऐसे बच्चे को गोद ले सकते थे जिनके खुद माता पिता नहीं है, जिनको माता पिता की ज़रूरत है। जो तरीका उन्होंने अपनाया था वो वाकई गलत है और शायद आगे की ज़िंदगी उनकी जेल में ही गुजरेगी, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा अपराध जो कर दिया है। वाकई इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। पहले उसे बेटी बनाते हैं, बाद में उसे पत्नी का भी रूप दे देते हैं।
दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।